नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करेंगे फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र के अकोला जिले में दर्दनाक हादसा, मंदिर में टिन शेड गिरने से 7 श्रद्धालुओं की मौत, 40 घायल। बारिश और तेज हवा के चलते हादसा हुआ। मंदिर झंडा विवाद में झुलसा जमशेदपुर, उपद्रवियों ने जलाई दुकानें, हंगामे के दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा के बाद कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन और आरएएफ ने किया फ्लैग मार्च। वहीं इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले दूध पर सियासत, राज्य में अमूल की एंट्री पर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जम्मू कश्मीर दौरा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ जोजिला टनल के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ के खिलाफ 2 याचिकाओं को किया खारिज। कोर्ट ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं। एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम का बड़ा खुलासा, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। यूपी में नगर निकाय चुनावों का ऐलान, बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी सरकार और संबंधित अधिकारियों से अपील है कि वह ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद हमले में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। मस्जिद में तोड़फोड़ किए जाने के बाद कड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए। मुंबई के कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भारत के बारे में गलतफहमियां फैलाई गई, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री ने उत्पात मचाया, क्रू से मारपीट की, 2 मेंबर्स को चोटें आई हैं। लंदन जा रही फ्लाइट दिल्ली वापस लौटी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इंडियन पॉलिसी की तारीफ की, बोले हम भी भारत की तरह रूस से तेल खरीदना चाहते थे, अफसोस हमारी सरकार ही गिर गई। सीमा पार पाकिस्तान से आई हेरोइन के खिलाफ जैसलमेर में बड़ी कार्रवाई, 9 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर भी गिरफ्तार, 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। जैसलमेर पुलिस और जयपुर की विशेष टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अब फिर पैर पसार रहा कोरोना, हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 428 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1819 पर जा पहुंचा। देश भर में कोरोना के 5,880 नए मामले आए सामने। वहीं पॉजिटिविटी रेट 6.91% हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तैयारियां तेज हुई। प्रदेश सहित कई राज्यों में मॉकड्रिल का आयोजन कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश में अधिकांश शहरों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। रविवार को जयपुर, बांसवाड़ा में तापमान 40 पार पहुंचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, ज्योतिबा फूले जयंती पर की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। गणगौरी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किया लोकार्पण। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बघराटा सहित कई डॉक्टर्स मौजूद थे। कारोबार हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार के कारोबार में तेजी देखी गई। निफ्टी 17,000 और सेंसेक्स 59,000 पर कारोबार कर रहा। करण जौहर पर फिर भड़की कंगना रनौत, कहा कि इनकी हिंदी देख के ख्याल आया, अभी तो सिर्फ तुम्हारी हिंदी सुधारी है, आगे देखो क्या होता है। फिल्म गुमराह का बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार धीमी हुई। फिल्म ने तीसरे दिन 1,50,00,000 की कमाई की। आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद ने दर्ज की सीजन की पहली जीत। पंजाब किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी भिड़ंत। मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रियंका ने बेटी मालती संग बनाया ईस्टर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी प्रबंध की बड़ी पहल। यूनिवर्सिटी प्रशासन केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी ने 5 गांव गोद लिए हैं। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर कमेटी का भी गठन किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लगी। लगभग 1 बीघा गेहूं की फसल और सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गई। फायरकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में खेत में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। गांव 3GM गोमावली के खेत में हादसा हुआ। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया। रामसिंहपुर थानाधिकारी दौलाराम ने जानकारी दी।
अलवर में 42वीं राजस्थान स्टेट जूनियर और 20वीं राजस्थान स्टेट सब जूनियर मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। कार्यक्रम के आयोजक आशीष जमन ने बताया कि चैंपियनशिप में राजस्थान के करीब 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनको गोल्ड मेडल देकर उनका सम्मान भी किया। अलवर के रामगढ़ में खेत के ऊपर से जा रही 11,000 केवी लाइन टूटने से फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू भी पा लिया गया। किसानों ने कहा कि 50 साल पुरानी लाइन को बदलवाने के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अलवर के तिजवारा थाना क्षेत्र में रोजा कर रही महिला को जहर देने का मामला सामने आया है। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। महिला की तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के भाई ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। भरतपुर के केलवादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग के तत्वाधान में 40वीं सारस गणना संपन्न हुई। इस गणना में 185 सारस मिले, जहां घना केवलादेव में 12, कामा के नौनेरा में 81, डीग के सावई खेड़ा में 90 और यूपी इलाके में 2 सारस मिले हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि सारसों को बचाना मानव अस्तित्व को बचाने जैसा है। करौली के टोडा भीम के श्री महावीर जी की गंभीर नदी में अज्ञात युवक जा डूबा। डूबने के दूसरे दिन भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा। सिविल डिफेंस की टीमों के जवानों ने 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने डूबते हुए देखने पर पुलिस को सूचना दी। मध्य प्रदेश के सिंगौली में कबाड़ के गोदाम में आग लगी। सूचना के बाद चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा से दमकल की गाड़ियां भी भेजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जयपुर के सांगानेर में हनुमान जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में सांसद रामचंद्र बोहरा ने दीप प्रज्वलित कर ओंकार सभा का शुभारंभ किया। समाजसेवी शंकर शर्मा ने सांसद को सालासर बालाजी का फोटो भी भेंट किया। इस अवसर पर सांसद ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार होगा। पीले चावल बांटकर 12 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर आने का भी निमंत्रण दिया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में बीकेयू की 2 दिवसीय चिंतन बैठक बानोड़ा बालाजी में संपन्न हुई। भारतीय किसान संघ चित्तौड़गढ़ प्रांत के बैनर तले आयोजित हुई बैठक में गेहूं का सही मूल्य नहीं मिलने, फसल खराबे की गिरदावरी पर भी चर्चा हुई। साथ ही 16 मई को जयपुर कूच करने का ऐलान किया। अलवर में वरिष्ठ उपन्यासकार लेखिका नीलिमा गुप्ता द्वारा रचित 2 साहित्यिक कृतियों में बाबा का कहना और स्त्री विमर्श की 11 कहानियों का लोकार्पण हुआ है। सर्जक संस्थान और RCNG ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत में पड़ोसी की मारपीट से भाई बहन घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। वहीं आरोपी बाप बेटे मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर के नावा विधानसभा विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक ने भीवनपुर में वीर तेजा युवा मित्र मंडल के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और हेलमेट देकर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद ही अमर शहीद बंशीलाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में NSUI के 53वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। कम्युनिटी हॉल में आयोजित शिविर हुआ, जिसमें 103 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर में NSUI से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। उदयपुर में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए IG और SP के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने करीब 263 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 45 वाहन भी जब्त कर लिए। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में 7, आबकारी अधिनियम में 2 और 3 हिस्ट्री शीटरों समेत 4 वारंटियों को भी गिरफ्तार कर। अलवर में हाईवे पर 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। पुलिस ने 25 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा कार जब्त कर तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। शंभुपुरा थाना पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। झालावाड़ में रमजान पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की, नमाज अदा की, देश के लिए अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। जालौर के भीनमाल में NSUI का स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह राठौड़ की मौजूदगी में मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने कहा कि NSUI संगठन विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के अलग अलग जगह पर 50 से ज्यादा छायादार पौधे भी लगाए गए। श्रीनगर के सूरतगढ़ में पुलिस ने 2 सटोरियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19,930 रुपए की नकदी, 5 फोन, लाखों रुपए का हिसाब किताब भी बरामद किया। वहीं सट्टेबाजों में प्रयोग की जा रही कार को भी जब्त किया।
जालौर के सांचौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आयोजन समिति के तत्वाधान में भाषण, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें चितलवाना क्षेत्र के प्रश्नोत्तरी में 26, निबंध में 27 और भाषण में 11 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का परिणाम 14 अप्रैल को जारी किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में बदल गया न्यायालय में कार्य का समय, 2 जुलाई तक लागू रहेगा पतला ग्रीष्मकालीन समय। सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे लोअर कोर्ट। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह अलवर पहुंचे, सरिस्का का भ्रमण किया। सरिस्का में सफारी का आनंद उन्होंने लिया। इस दौरान सरिस्का के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने भगानी वन क्षेत्र में पैंथर की अटकेलियों को भी देखा। इसके अतिरिक्त तारुंडा वन क्षेत्र में भी एक पैंथर की साइटिंग को देखा। चित्तौड़गढ़ में सरकार ने जिला शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक नियुक्त किए हैं। दिलीप देवनानी को जिला संयोजक, महेश धूत जिला सह संयोजक समेत 33 सदस्यों का मनोनयन हुआ है। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा ने नियुक्ति की। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पुलिस ने पकड़ा 125 किलो डोडा चूरा, जब्त कर तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में हत्या के मामले में फरार इनामी आरोपी शंभूलाल भील चढ़ा पुलिस के हत्थे। जावदा थाना पुलिस ने आरोपी को खरनाई के जंगलों से गिरफ्तार किया। पिछले 13 साल से गिरफ्तार करने की फिराक में थी पुलिस, लेकिन ये फरार चल रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जैन सोशल ग्रुप की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह में निम्बाहेड़ा नगर इकाई की नवीन कार्यकारिणी ने शपथ ले ली। मेवाड़ रीजन के चेयरमैन अनिल नाहर ने दिलवाई पदाधिकारियों को शपथ। कार्यकारिणी में अखिलेश जैन को नगर अध्यक्ष, सोनल सांखला को महासचिव। और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की। बारां जिले का स्थापना दिवस पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर प्यारे राम जी मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में घोड़े, ऊंट गाड़ियां, पुलिस बैंड, बोहरा समाज बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी राजकुमार चौधरी, एएसपी जिनेंद्र जैन समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। नागौर के लाटू में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में मंजिले कार्यशाला का आयोजन किया गया। नवकार मंत्र से कार्यशाला का आरंभ किया गया। तेरापंथ महिला मंडल की बहनों द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। नागौर के मकराना में मार्बल पत्थर चोरी का मामला सामने आया। चोरी किए पत्थर की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही। मकराना के इमाम चौक गोड़ाबास निवासी अब्दुल जब्बार भाटी ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागौर के मिर्ता शहर स्थित वैष्णव छात्रावास में अभिनव राजस्थान पार्टी की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी की उपस्थिति में इस बैठक में कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मिर्ता की रेल समस्या, जिला गठन में उपेक्षा, वार्ड सभा का आयोजन नहीं होना, फसल बीमा में अन्याय, साथ ही बेसहारा गौवंश की समस्या पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहन मंथन करके आंदोलन की रणनीति को भी तय किया। अलवर के किशनगढ़बास स्थित खैरथल में फल व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ। फल के पैसे मांगने पर लाठी और धारदार हथियार से हमला हुआ। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। घटना के बाद दुकानदारों ने नाराजगी जाहिर की। बारां में जिला स्थापना दिवस की 32वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय समारोह का शुभारंभ हुआ। मनिहारा महादेव मंदिर में दीपदान और प्रकाशोत्सव कार्यक्रम से हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं, समाजसेवियों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, साथ ही आमजन की सहभागिता से 5000 दीपकों का प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। बारां कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि एसपी राजकुमार चौधरी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इन सभी जुआरियों से 38,000 रुपए की राशि भी बरामद की गई। नागौर के मिर्ता सिटी पालिका चेयरमैन गौतम टाक की ओर से काजी सदाकत उस्मानी के सानिध्य और राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर काजी सदाकत उस्मानी ने देश में अमन, चैन, खुशहाली, भाईचारा, देश प्रदेश की तरक्की के लिए दुआ मांगी। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर मोटे अनाज को भोजन में शामिल करने का संकल्प लिया गया है। भगवान शीतलनाथ का मोक्ष कल्याणक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी चित्र उकेरने का दिवस और बच्चों के योगा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस टेडी किड्स विद्यालय की टीम के साथ मनाया गया। जोधपुर के फलौदी स्थित बाप उपखंड क्षेत्र में बड़ी सीज शरत में एक बार फिर सोलर कंपनी द्वारा खेजड़ी के पेड़ काटकर दफनाने का मामला सामने आया है। वन्यजीव प्रेमियों ने बताया कि बड्डी सिडट की रोही में 6 से 7 अप्रैल को 2 से 3 हजार खेजड़ियों को काटकर दफनाया गया। बिश्नोई समाज और वन्यजीव प्रेमियों ने बाप पुलिस और प्रशासन को घटना की सूचना दी।
अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए जोधपुर के मंडोर और नीमड़ी क्षेत्र में मूक प्राणियों की सेवा की। शंकर मठ में पूजा अर्चना करने के साथ ही राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। जालौर के राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई अहमदाबाद के दौरे पर रहे। अहमदाबाद में मंत्री बिश्नोई का भव्य स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 7 चौर को जिले की सौगात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद लोगों ने खुशी का इजहार किया। राज्य मंत्री बिश्नोई अहमदाबाद का दौरा कर प्रवासी बंधुओं से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहीं प्रवासी बंधुओं ने मंत्री बिश्नोई का भव्य स्वागत किया। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित भगेरा गांव में एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट करने के आरोप में महिला के पति और 3 देवरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उप अधीक्षक सतपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में ट्रैक्टर की साफ सफाई करने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक ट्रैक्टर चलने से युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। हादसे में गंभीर घायल युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार के संचालक मंडल के सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया की गई। सुबह 9 बजे से मतदान करने वाले उपभोक्ता के सदस्य अपने समर्थक प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करते हुए दिखाई। श्रीगंगानगर में 22 मार्च से गंग नहर सिस्टम में चल रही नहरबंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत के कार्य का युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गंग कैनाल की साफ सफाई के काम में मजदूरों के साथ साथ लॉग बूम की जेसीबी मशीन भी लगी हुई। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद बदमाशों की धरपकड़ अभियान में राजसमंद जिला पुलिस काफी एक्टिव दिखाई दी। 15 पुलिस थाने इलाके में 334 पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीमों ने अलग अलग क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 117 बदमाशों को पकड़कर पाबंद कर लिया। कार्रवाई में 5 वांछित अपराधियों समेत 59 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में राजस्थान अकाउंट एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर विभिन्न विभाग के लेखा सहायकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि अकाउंट एसोसिएशन के प्रमुख के 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। नागौर के मुंडवा स्थित कुचेरा में राजस्थानी फिल्म के निर्माता और अभिनेता का नागरिक अभिनंदन हुआ। राजस्थानी फिल्म बिननी भाग जैसी के निर्माता गोविंद सिंह राजपूत का कुचेरा में लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान फिल्म के निर्माता और अभिनेता गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि क्षेत्र में प्रचलित कुरीतियों को मिटाने की पहल करते हुए इस फिल्म का निर्माण किया गया। नागौर के संखवास कस्बे में राजकीय पशु चिकित्सालय में पिछले 6 वर्षों से पशु चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा है। इन वर्षों में सिर्फ 2 कंपाउंडरों ने ही पशु चिकित्सालयों की कमान संभाल रखी है। इस पर ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय जाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। नागौर के मुंडवा स्थित कुचेरा में कल्पना चावला इंटरनेशनल उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह और वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अतिथि पद्मश्री हिमताराम भांबू ने संस्कारों के साथ ही शिक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की भी बात कही। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। नागौर के मुंडवा स्थित कुचेरा में नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के निर्देशानुसार नगर पालिका कर्मचारियों शहर में उत्पात मचाया गया। निर्भय गोवंशियों को पकड़ने का अभियान भी चलाया गया। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चलिए सीधे रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। सवाईमाधोपुर के बौली में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दुगैरो का तला गांव में रिश्ते में देवर भाभी ने एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों की उपस्थिति में तीनों शवों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई। मामले को लेकर युवा को विवाहिता के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। झालावाड़ जिले में एक बार फिर कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है। अब तक जिले में 2 की मौत हो चुकी है। 22 पॉजिटिव केस भी मिले हैं। जिले भर में अब तक 52 एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 3 केस रिकवर हो गए। सीकर के नीमका थाना में बहरोड विधायक बलजीत यादव पहुंचे, जहां अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर नीमका थाना रामलीला मैदान अग्रसेन सर्कल पर नुक्कड़ नाटक और नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। अग्रसेन सर्कल से खेतड़ी मोड़ तक काले कपड़े पहनकर सैकड़ों युवाओं के साथ उन्होंने दौड़ लगाई। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में घोड़ा मक्खियों ने सरकारी स्कूल में कार्य कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। मक्खियों के हमले में 3 मजदूर घायल हो गए। हादसे में घायल हुए मजदूरों को इलाज के लिए सूरजगढ़ सीएचसी पर भर्ती कराया गया।
सीकर के अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम जुगलपुरा में भीम जन चेतना संस्थान के तत्वाधान में मूर्ति अनावरण समारोह आयोजित हुआ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण और बाबा साहब सामुदायिक केंद्र के भव्य शिलान्यास आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल ने किया शिलान्यास। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद दलित समाज के लोगों को संबोधित भी किया गया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से खंड प्रथम के तहत चीरा पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों की अफीम तुलाई करने के लिए तौल केंद्र चलाया गया। चौथे दिन 30 गांव के 537 किसान अपनी अफीम को लेकर पहुंचे। शहर की जैन दादावाड़ी में 7 अप्रैल से शुरू हुआ शिविर आगामी 13 अप्रैल तक चलेगा। प्रतापगढ़ में 4 दिन के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में जिंसों की बम्पर आवक देखने को मिली है। बड़ी संख्या में उपज लेकर पहुंचे किसानों को काफी इंतजार भी इस दौरान करना पड़ा। नीलामी चबूतरों पर कृषि जिंसों को खाली करने के लिए स्थान की कमी यहां दिखाई दी। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए मंडी प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम भी किए गए। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर राजस्थान अकाउंट एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया है। कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। राज्य सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा, चेतावनी भी दी गई। बांसवाड़ा में मौसम उतार चढ़ाव के चलते मौसमी बीमारियों का संक्रमण जिले में अब काफी बढ़ गया है, जिसके चलते जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। काफी समय के बाद 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद लोगों में भय व्याप्त हुआ। चलिए इसी के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।